हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस विद तनुजा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या है और ये डिसइंफेक्शन क्या है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो किलिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, बट इस केस में स्पोर्स आल्सो इंक्लूडेड, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल हो रहे हैं और स्पोर्स की भी डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ all the pathogenic organisms or organisms capable of giving rise to infection but not by bacterial spores। ठीक है, डिसइंफेक्शन में क्या है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पैथोजेनिक हैं या फिर वो कैपेबल हैं इन्फेक्शन कॉज करने के, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो रही है, बट बैक्टीरियल स्पोर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। मीन्स जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं उनके ऊपर डिसइंफेक्टेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में क्या है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस स्पोर्स। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द स्पोर्स। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट स्पोर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, इसलिए जो स्टेरिलाइजेशन है वो मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि नहीं तो क्या है, अगर स्पोर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड हैं तो आफ्टर 3 days क्या होगा? ये जो स्पोर्स हैं इनकी वेजिटेटिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, देन कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर्स, और फिर अगेन डिजीज कॉज करेंगे। मतलब कि डिसइंफेक्टेंट से स्टेरिलाइजेशन करने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आफ्टर फ्यू डेज दे आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ एनी इन्फेक्शन कॉज। ठीक है, बट इन केस ऑफ द स्टेरिलाइजेशन मतलब कि स्पोर्स भी कंप्लीटली किल हो रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी कंप्लीटली किलिंग हो रही है। मींस देयर इज नो स्पोर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेनिंग। ठीक है, तो दिस स्टेरिलाइजेशन इज अ मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस एज कंपेयर टू द डिसइंफेक्टेंट इन केस ऑफ द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हैं कि स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। मेनली जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड, सेकंड इज फिजिकल मेथड एंड थर्ड वन इज केमिकल मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट वन जो है मैकेनिकल मेथड, इसमें भी अगेन 2 प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से? स्क्रबिंग एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंड है फिजिकल मेथड्स, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं? सनलाइट, ड्राइंग, हीट। हीट में भी 2 अगेन मेथड्स हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये जो 2 मेथड हैं ये मेनली माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। थर्ड है इसमें नेक्स्ट फिल्ट्रेशन है, नेक्स्ट रेडिएशन है, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस हैं। ये थे आपके फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल्स मेथड की, तो स्टेरिलाइजेशन के केमिकल मेथड्स हैं अल्कोहल्स, जिसमें है इथाइल अल्कोहल, और कौन सा है? ट्राइक्लोरोब्यूटानोल है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स, फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें, ग्लूटाल्डिहाइड है। नेक्स्ट डाइज, हेलोजन्स, फिनॉल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, मेटेलिक गैस, साल्ट्स एंड गैसेस। गैसेस में इथाइलिन ऑक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, बीटा प्रोपिनोल लैक्टोन है। ठीक है, ये डिफरेंट गैसेस हैं। 3 डिफरेंट मेथड जो हैं, ये मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। इसके भी डिफरेंट आगे टाइप्स हैं, बट हम आज जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो हम करेंगे हीट में भी हम करेंगे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये जो स्टेरिलाइजेशन के कंप्लीट प्रोसेसेस हैं मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल मेथड, इसके ऊपर मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी, तब ये सारे मेथड एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, बट आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जानते हैं अबाउट हीट, मीन्स कि स्टेरिलाइजेशन बाय हीट क्या है। इसमें हीट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, हीट जो है मोस्ट रिलायबल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। डिफरेंट फैक्टर्स हैं। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टेरिलाइजेशन बाय हीट आर, फर्स्ट वन है नेचर ऑफ द हीट, मतलब कि स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सी टाइप की हीट हम यूज कर रहे हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है या फिर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है। सेकंड है टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मीन्स अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टाइमिंग क्या होगी? कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो टाइमिंग क्या होगी? ज्यादा होगी स्टेरिलाइजेशन के लिए। ठीक है, थर्ड है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, के कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज स्पीशीज, स्ट्रेन, स्पोरिंग कैपेसिटी। ठीक है,
कि उसके बाद आता है कि ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके हम स्टेरिलाइजेशन करने जा रहे हैं, वो कौन से टाइप की है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी स्पीशीज से हैं, उनकी स्ट्रेन क्या है, स्पोरिंग कैपेसिटी कितनी है उनकी, ठीक है, मतलब कि कितने डेज के बाद वो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने इफेक्टिव हैं, मतलब कि उनको कितना टेम्परेचर वगैरह चाहिए उनको डिस्ट्रक्शन के लिए। लास्ट इसमें आता है टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द ऑर्गेनिजम्स टू बी इरेडिकेटेड, मतलब कि कौन से मटेरियल से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इरेडिकेट कर रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि हम इनकी कौन से तरीके से स्टेरिलाइजेशन करें, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करें, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन करें, टेम्परेचर कितना रखें इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए, या टाइमिंग कितनी सेट करें, ठीक है। अब हीट के आगे क्या आ रहे हैं, 2 टाइप्स आ रही हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो हम आज जो कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में वो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और इसकी डिफरेंट टाइप्स को, ठीक है। जानते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या है। द किलिंग इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट इज ड्यू टू प्रोटीन डिनेचुरेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग जो है वो 3 वे से हो रही है। एक तो हो रही है प्रोटीन डिनेचुरेशन से, थर्ड हो रही है ऑक्सीडेटिव डैमेज से, एंड द लास्ट वन हो रही है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एलिवेटेड लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि मेनली ये जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग देयर प्रोटीन्स एंड कॉजिंग डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शंस दैट लीड टू सेल डेथ, ठीक है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, इसकी मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स है। कौन कौन सी हैं, रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसेंडेशन एंड हॉट एयर ओवन, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है रेड हॉट। रेड हॉट का क्या है, इसमें कौन कौन से किसकी हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज इनोकुलेटिंग लूप और बाइल, द टिप ऑफ फॉर्सेप एंड स्पेकुलास। किसकी इनोकुलेटिंग लूप और बाइल, द टिप ऑफ फॉर्सेप एंड स्पेकुला, ठीक है। रेड हॉट का मतलब क्या है, ठीक है, हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जब हमें इनोकुलेटिंग लूप की नीड है, ठीक है, किसी भी कल्चरिंग करने की, बैक्टीरिया की कल्चरिंग करने की, तो ऐसा नहीं है कि हम इनोकुलेटिंग लूप को उठाएंगे और आगे की स्टिकिंग या कल्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, इनोकुलेटिंग लूप की हमें सबसे पहले क्या जरूरत है, स्टेरिलाइजेशन करने की। तो ये बताया है इसमें कि स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे इनोकुलेटिंग लूप की। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो बंसन बर्नर है या फिर जो भी आपके पास फ्लेम है उसमें इनोकुलेटिंग लूप को तब तक रखेंगे जब तक कि वो कंप्लीटली रेड ना हो जाए, ठीक है। रेड होने तक थोड़ी देर के लिए उसी फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद हम उसका थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और ये जो इसको वायर है आपकी इनोकुलेटिंग लूप है, इसको रेड हॉट करने का काम और आगे की जो भी प्रोसेसिंग है, ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है, ऐसे नहीं कि आप बाहर कहीं भी कर देंगे, क्योंकि बाहर तो क्या है, एयर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ये सारा जो भी काम है ये सारा कहाँ पर हो रहा है, हमारा लैमिनार एयर फ्लो के अंदर, ठीक है। These materials are held in a Bunsen flame till they become red hot, ठीक है। इस मेथड में क्या है, ये जो भी मटेरियल है, इनोकुलेटिंग लूप है, टिप ऑफ फॉर्सेप है, ये स्पेकुला है, इसको हम फ्लेम में कब तक रखेंगे, जब तक कि वो कंप्लीटली रेड ना हो जाए, ठीक है। इनोकुलेटिंग लूप कैरिंग इन्फेक्टिव मटेरियल मे बी डिप्ड इन अ डिसइंफेक्टेंट बिफोर फ्लेमिंग टू प्रिवेंट स्पेटरिंग, ठीक है। इसमें क्या है बताया हुआ है कि इनोकुलेटिंग लूप को हम सबसे पहले कहाँ पर रखेंगे, जो भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ठीक है, उसमें डिप करके रखेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसकी फ्लेमिंग करेंगे। फ्लेमिंग में क्या करेंगे, रेड हॉट करेंगे, ठीक है। और रेड हॉट करने के बाद उसका हम थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये तो था रेड हॉट, ठीक है। दिस मेथड इज अ रेड हॉट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास फ्लेमिंग, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज पास्ड ओवर द फ्लेम विदाउट अलाउइंग इट टू बी बिकम रेड हॉट, ठीक है। एंड इट इज यूजफुल इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप्स ऑफ स्वैब, माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब, ठीक है। फ्लेमिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है, जो भी हमारे पास मीडिया का या फिर मतलब कोई भी हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनकी हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, अब इस केस में हमने पहले देखा रेड हॉट में क्या था, इनोकुलेटिंग लूप या स्पेकुला, उसको क्या हम फ्लेम के पास कर रहे हैं, बट उसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली रेड। इसमें रेड नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट इज पास्ड ओवर द फ्लेम, जस्ट हम फ्लेम के ऊपर जस्ट थोड़ा सा पास करेंगे 3 टाइम्स विदाउट अलाउइंग इट टू बी बिकम रेड, ठीक है। उसको रेड नहीं करना है, जैसे उसकी जो टिप्स हैं, जो फ्लेम की टिप्स है, फ्लास्क की टिप्स है, या फिर जो टेस्ट ट्यूब की टिप्स है, उनको फ्लेम के
पास करेंगे, ठीक है। और ये किस लिए यूज हो रहा है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड को क्या करें, 2-3 टाइम हम फ्लेम के ऊपर पास करेंगे, या कवर स्लिप्स और स्मैश एंड माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब्स, ठीक है। क्लियर है फ्लेमिंग। इसमें थर्ड मेथड है हमारे पास इंसेनरेशन। इंसेनरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट बर्निंग ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट एंड सम बायोमेडिकल वेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस नोन एज इंसेनरेशन, ठीक है। मतलब कि इंसेनरेशन में क्या हो रहा है, इस केस में कंप्लीट बर्निंग हो रही है डिस्पोजेबल वेस्ट की, वो किस में हो रही है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ठीक है। इंसेनरेशन क्या प्रोसेस है, इंसेनरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट जो भी हैं उनकी कंप्लीट बर्निंग हो रही है, किस इंस्ट्रूमेंट में हो रही है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, और इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट प्रोसेस को इंसेनरेशन, ठीक है। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ decontaminate the destroying materials and disposable of biomedical waste, ठीक है। और ये किसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड इन द सॉइल्ड ड्रेसिंग, रैग्स, स्वैब, ठीक है, सॉइल्ड पेपर, माउथ वाइप्स, एनिमल कार्केसेस, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और पैथोलॉजिकल मटेरियल्स की, ठीक है। ये जो भी वेस्ट मटेरियल है इन सब की क्या हो रही है, इसमें कंप्लीट बर्निंग हो रही है, किसमें हो रही है, इन इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ठीक है। कंप्लीट बर्निंग ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस इज नोन एज अ इंसेनरेशन, ठीक है। लास्ट जो इसमें टॉपिक आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का, वो है हॉट एयर अवन, ठीक है। हॉट एयर अवन क्या है इसमें, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट, ठीक है। इसमें क्या है, ए होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज, ठीक है। अगर हमने किसी चीज की स्टेरिलाइजेशन कर रही है वो भी हॉट एयर ओवन में, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, हम उसमें क्या टेम्परेचर सेट करेंगे, 160 डिग्री सेल्सियस, और टाइमिंग क्या होगी, 1 आवर। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ, 160 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच गया टेम्परेचर, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम उसको हॉट एयर ओवन को बंद कर लेंगे, जो स्टेरिलाइजेशन के लिए मटेरियल रखा है उसको निकाल लेंगे, नहीं। 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद भी हमने क्या करना है, 1 आवर का वेट करना है, मतलब कि सेम टेम्परेचर पर हम 1 आवर के लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए रहने देंगे मटेरियल्स को, ये जो भी हमने ग्लास स्लाइड्स, ग्लास वेयर जो भी रखे हुए हैं हमने हॉट एयर ओवन में, ठीक है। मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो यही है कि होल्डिंग पीरियड ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। इस लाइन का मतलब समझ आ गया ना सबको, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, मतलब कि इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद हमने 1 आवर का वेट करना है, आफ्टर दैट हम इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, ठीक है। और ये किसके स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, फॉर द ग्लासवेयर्स एंड ऑल ग्लास सिरिंजेस की, ठीक है। जो भी ग्लासवेयर्स हैं और ग्लास सिरिंजेस की हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे हॉट एयर ओवन में। इसके अलावा हम करेंगे फोर्सेप्स की, सीजर्स, स्कैल्प्स, और क्या है, सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड पैराफिन, डस्टिंग पाउडर, फैट्स एंड ग्रीसेस, ठीक है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हमने अभी सारा कंप्लीट रीड किया। इसका एक डिसएडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है इसका, कि पेनिट्रेशन पावर इज लेसर देन द मॉइस्ट हीट, ठीक है। इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या है, मॉइस्ट हीट के कंपेयर में कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी मटेरियल की या ग्लासवेयर्स की, तो उस केस में थोड़े से चांसेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्पोर्स की रिमेनिंग रहने की। मतलब कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के केस में बैक्टीरियल वेजिटेटिव फॉर्म जो है वो तो बैक्टीरिया की किल हो जाएंगी, बट हो सकता है कि कहीं पर स्पोर फॉर्म जो हैं वो रिमेनिंग अनअफेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट रिलायबल मेथड नहीं है, बट हम इससे स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिकॉशंस की, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, शुड नॉट बी ओवरलोडेड। इसमें हम जो भी मटेरियल या जो भी ग्लासवेयर्स हम इनसाइड रखेंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन में, वो कैसा होना चाहिए, शुड नॉट बी ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरेंज्ड इन अ मैनर विच अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर, ठीक है। वो इस तरीके से रखना चाहिए कि उसमें जो एयर का सर्कुलेशन वो प्रॉपर हो, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो, ठीक है। मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई, ठीक है। जो भी हमने इसमें स्टेरिलाइजेशन करनी है ग्लासवेयर की, चाहे वो उसकी स्लाइड्स हैं या फिर पेट्री डिशेस हैं या फिर वो फ्लास्क है, वो कैसी होनी चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई। अगर ड्राई नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, वो ब्रोकन हो जाएंगी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब फ्लास्क शुड बी फिटेड विद द कॉटन प्लग। जो भी इसमें फ्लास्क रखनी स्टेरिलाइजेशन के लिए, ये टेस्ट ट्यूब्स रखनी है, वो कैसी होनी चाहिए,
उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, कॉटन प्लग। और कॉटन प्लग लगाने के बाद क्या है, उसको हम कम्प्लीटली रैप कर देंगे। रैप क्यों करते हैं, रैप इसलिए करते हैं ताकि कम्प्लीटली स्टेरिलाइजेशन हो। और स्टेरिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोसेस है उसका पूरा 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए जो रखेंगे, अगर हम उसके बाद जब बाहर निकालेंगे तो क्या है, एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उसको क्या कर देंगे, डिकॉन्टेमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस डिकॉन्टेमिनेशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फ्लास्क हैं उनको कम्प्लीटली कॉटन प्लग से लॉक कर देंगे। और ये जो कॉटन प्लग हैं इसको हम कहाँ ओपन करेंगे, इन मटेरियल को, फ्लास्क को हम कहाँ रखेंगे, इनसाइड द लैमिनर एयर फ्लो। ठीक है, और वहीं पर हम इसकी क्या करेंगे, इन फ्लास्क के कॉटन प्लग को अनप्लग करेंगे। ठीक है, लास्ट क्या है इसमें, material and inflammable material should not be kept inside the hot air oven। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसके हमने 4 मेथड्स लर्न किए। कौन कौन से, रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसेंड्रेशन एंड हॉट एयर ओवन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है।